नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रसिद्ध कलाकार अल्लू अर्जुन की जन्म पत्रिका को देखेंगे। मित्रों, अल्लू अर्जुन की जन्म पत्रिका मिथुन लगन की है और मिथुन लगन में ही राहु उच्च का है। इसलिए उन्हें डॉन के रूप में प्रसिद्धि बहुत ज्यादा मिली। मतलब जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा वन और पुष्पा टू में वो सभी के ऊपर भारी पड़ते हैं और एक डॉन जैसा रोल अदा करते हैं। तो ये उच्च के राहु ने, लगन के जो उच्च के राहु ने ऐसी सफलता दिलवाई। मित्रों, पांचवें भाव में आप देख सकते हैं, जन्म कुंडली में शनि जो है, शनि भी उच्च का है। और उच्च का शनि पंचम भाव में, पंचम भाव मनोरंजन का होता है, फिल्म जगत का होता है। तो फिल्म जगत में ऊंचाइयां दी उच्च के शनि ने, जो कि पंचम भाव में है। शनि प्रसिद्धि का भाव भी, शनि प्रसिद्धि का भी होता है क्योंकि शनि जनता का कारक होता है। तो मित्रों, जनता का अपार प्यार मिला क्योंकि शनि जनता है और पंचम भाव प्रेम का है। परंतु इसी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं, शनि अष्टमेश भी है। तो जनता के कारण ही उन्हें एक दिन की जेल जाना पड़ा और कोर्ट केस हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं, संध्या टॉकीज में भीड़ लग गई थी और भीड़ बेकाबू होके का कारण भगदड़ मच गई, जिसके कारण एक महिला रेवती की मौत हो गई, जिसके कारण अल्लू अर्जुन पे केस लगा और एक दिन की जेल जाना पड़ा। तो मित्रों, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो तीसरे भाव, पहली बात तो लगन में ही राहु बैठा है। राहु जैसे कि आप जानते हैं जेल का कारक होता है। फिर यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, जो मीन राशि में बैठा है। मीन राशि 12वीं राशि होती है, कोर्ट की राशि होती है और दंड की भी राशि होती है। तो और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जन्म कुंडली की सूर्य के ऊपर से गोचर के राहु का भ्रमण हो रहा है, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। मित्रों, इस जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं, गुरु वृश्चिक राशि में बैठा है और नाड़ी में वृश्चिक, गुरु से ही जीव देखते हैं। तो और वृश्चिक का स्वामी मंगल यहाँ पर स्वराशि बैठा है, मतलब बहुत बलवान स्थिति में बैठा है। तो और बुध के साथ बैठा है। तो बुध होता है वाणी और मंगल होता है हिम्मत। तो हिम्मत वाली वाणी, दबंग वाणी के कारण ही पुष्पा वन और पुष्पा टू सक्सेसफुल हुई, मतलब बहुत प्रसिद्ध मूवी हुई। तो मंगल ने हिम्मत, दबंगता और दबंग वाणी के कारण सफलता दिलवाई, जो कि लाभ भाव में, 11वें भाव में स्वराशि बैठा है। मित्रों, अब यहाँ देखेंगे, सूर्य दशम भाव में बैठा है। दशम भाव का सूर्य ज्योतिष के ज्ञान अनुसार प्रसिद्धि देता है। परंतु अभी यह सूर्य के ऊपर से गोचर का राहु भ्रमण कर रहा है, तो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य पीड़ित है। और मित्रों, इस मूवी में एक डायलॉग आपने सुना होगा कि झुकेगा नहीं साला। तो मित्रों, जो घमंड होता है वो सूर्य से देखते हैं, मंगल से भी देखते हैं। परंतु शनि महाराज को सबसे ज्यादा घमंड से नफरत है। तो शनि यहाँ पर अष्टमेश भी है। तो इस कारण से उन्हें संध्या टॉकीज में जब वहां गए, भीड़ भीड़ का स्वागत करने, संध्या का संबंध भी शनि ग्रह से है। तो वहां पर एक भगदड़ के कारण एक रेवती नाम की लेडीज की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, यदि व्यक्ति को बहुत अधिक घमंड हो जाता है तो शनि उसका सिर अवश्य झुकाते हैं। ये ज्योतिष का एक नियम है। जैसा कि आप जानते हैं, रावण को भी बहुत घमंड था। हम दशहरे पे जब रावण जलाते हैं तो सबसे पहले उसका सिर ही झुका हुआ नजर आता है। तो मित्रों, अकड़ में कुछ नहीं रखा है, झुक कर चलने में बहुत कुछ है। महात्मा गांधी इतने महान थे, परंतु वो जब चलते थे तो झुक कर चलते थे।
हिटलर इतना घमंडी था, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के समय उसे भी अपने आप को झुकाना पड़ा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना अमेरिका, रशिया और फ्रांस से घिर गई थी, जिसके कारण हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी, झुककर आत्महत्या करनी पड़ी। अब मित्रों, हम देखते हैं इस पत्रिका में और क्या योग है। तो इस पत्रिका में आप देख सकते हैं 12वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में ही बैठा है। तो 12वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में ही बैठा है, तो 12वां भाव भी दंड का होता है और शुक्र महिला होता है। और इसके कारण एक महिला की मौत के कारण इनको एक दिन की जेल की सजा हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो इन्हें 14 दिन की सजा बताई थी, परंतु हाई कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई। तो चूंकि शुक्र को गुरु भी देख रहा है, तो 12वें भाव को गुरु देख रहा है, तो गुरु की कृपा दृष्टि के कारण ये बच गए। इस पत्रिका की खूबसूरत बात यह है कि शनि और केतु जैसे दो पाप ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह गुरु आ गया, उसी तरह मंगल और राहु दो पाप ग्रहों के बीच में शुक्र आ गया। तो इस कारण से ये दुर्योग टल गया। और वैसे भी इनकी कोई गलती नहीं थी, और इन्होंने परिवार को 25 लाख रुपए दिए, पीड़ित परिवार को, और माफी भी मांगी और आगे भी मदद के लिए आश्वासन दिया। हालांकि अल्लू अर्जुन बहुत अच्छे एक्टर हैं, परंतु इस फिल्म में उनसे कुछ गलती हुई है कि उन्होंने आखिरी के सीन में माता, जो काली माता की साड़ी पहनकर गुंडों से लड़ाई करते हैं। मित्रों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कुछ नियम। कभी भी भगवान की ड्रेस इंसान को नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पे वही गलती इनसे हुई है कि माता की साड़ी पहनकर ये गुंडों से लड़ते हैं। तो क्योंकि ईश्वर और इंसान एक नहीं है, ईश्वर हमसे बहुत ऊपर है, इंसान ईश्वर के आगे बहुत तुच्छ है। तो इसी गलती के कारण उन्हें इस पीड़ा से गुजरना पड़ा। दूसरा, इस मूवी की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि एक फटा हुआ नोट दिखाते हैं अल्लू अर्जुन के हाथ में, जो कि कोडवर्ड, वो नोट मूवी में कोडवर्ड के रूप में काम आता है। तो कभी भी किसी भी नोट को फाड़ना, इसी कारण से इस मूवी में, मतलब इस मूवी के बाद इन्हें पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए देने पड़े। इन्हें स्वयं नोटों का नुकसान हुआ, क्योंकि इन्होंने मूवी में फटे फटे हुए नोट को 2 बार दिखाया गया है। मित्रों, ज्योतिष में डॉन शनि और राहु से देखते हैं। सबसे बड़ा डॉन दुनिया में रावण था, रावण के लग्न में ही शनि राहु थे। इसी तरह हम इस पत्रिका में देख सकते हैं लगन में राहु बैठा है और शनि पंचम भाव में बैठा है। तो त्रिकोण से शनि का संबंध लगन के राहु से हो गया है। तो इसलिए इन्हें डॉन के रूप में सफलता मिली पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में। शुरू में ये मजदूर रहते हैं, परंतु बाद में ये सबके सर्वो सर्वा हो जाते हैं, एक डॉन जैसे हो जाते हैं। मित्रों, अगर जन्म कुंडली में देखें तो गुरु, अ, जो कि जीव कारक होता है, वो छठे भाव में बैठा है। और वर्तमान में भी जो गुरु है उस पर शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव, दोनों का प्रभाव है। राहु का त्रिकोण प्रभाव हैगा, आप देख सकते हैं। और शनि की दृष्टि हैगी 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के गुरु पर। तो शनि राहु दोनों की दृष्टि होने के कारण, दोनों का मतलब प्रभाव होने के कारण, इन्हें पुष्पा 2 में भी डॉन के रूप में सफलता मिली। परंतु उसी शनि राहु ने इन्हें जेल भी करवा दी। तो मित्रों, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस मूवी में एक डायलॉग है, पुष्पा फायर है और पुष्पा वाइल्ड फायर है। तो मित्रों, ज्योतिष में फायर जो है वो मंगल से देखते हैं,
और इनका मंगल जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठा है, इसलिए, और बुध वाणी का कारक होता है, इसलिए फायर शब्द से इन्हें बहुत लाभ मिला। और हिम्मत और दबंगता से तो लाभ मिला ही। मूवी में इनका डांस भी बहुत अच्छा है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, परंतु अनजाने में दो गलतियां हो गई। और इस जो संध्या टॉकीज वाला जो केस हुआ उसमें भी इनकी कोई गलती नहीं थी। ये उन्होंने भी कहा है कि एक्सीडेंट था जो दुर्भाग्यवश हुआ है। मित्रों, इस मूवी में आपने देखा होगा कि अल्लू अर्जुन साड़ी पहनकर डांस करते हैं। तो ऐसा जन्म कुंडली में क्या योग है? तो इस पत्रिका में आप देख सकते हैं, गुरु के एकदम सामने शुक्र बैठा है। तो इसलिए गुरु के सामने जब भी शुक्र बैठे तो व्यक्ति जीवन में लेडीज कपड़े जरूर पहनता है। हम दूसरा उदाहरण बताते हैं, शाहरुख खान की पत्रिका में भी गुरु के सामने ही शुक्र बैठा है। तो एक अवार्ड शो में शाहरुख खान ने भी साड़ी पहनी थी, मतलब लेडीज कपड़े पहने थे। उसी तरह अल्लू अर्जुन ने भी लेडीज कपड़े पहने। इस मूवी में इन्होंने दुर्गा माता, सॉरी, काली माता का रोल क्यों अदा किया? तो मित्रों, इस काली माता जो है वृश्चिक राशि से देखते हैं। तो इस पत्रिका में आप देख सकते हैं, इनका जो गुरु, जीव कारक गुरु ही वृश्चिक राशि में बैठा है, और जिस पर शुक्र की भी दृष्टि है। शुक्र से भी देवी देखते हैं, और बुध राहु से भी देखते हैं। दुर्गा माता का संबंध दुर्गा माता, काली माता, इनका संबंध बुध राहु से भी है। तो लगन में ही बुध की राशि है, और लगन में ही राहु बैठा है। तो इसलिए इन्होंने काली माता के फंक्शन में डांस भी किया, और आखिरी के सीन में काली माता की साड़ी पहनकर गुंडों से लड़ाई भी करते हैं। परंतु शायद यही उनकी भूल थी कि ईश्वर के कपड़े पहनकर अ, दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे। मित्रों, जीवन में कई बार हम जोश में होश खो देते हैं और ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो कभी भी ईश्वर के पहने हुए कपड़े इंसान को नहीं पहनना चाहिए। ये क्योंकि ईश्वर और इंसान अलग अलग हैं। ईश्वर महान है, हम केवल उनके भक्त हैं। मित्रों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।